तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रकाश के जो गुण थे, प्रकाश के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। और हम लोग आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रतिबिंब पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ेंगे, समतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे, और उससे कुछ रिलेटेड जो आपके आंकिक प्रश्न है उसको भी हम आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो आप लोग भी जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते होंगे, लेकिन अगर लिखना हो, अगर आपको किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे। तो आपने लिखा है कि किसी चिकने या फिर पॉलिशदार सतह से प्रकाश का टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक पॉलिशदार सतह ले लेते हैं, हम एक दर्पण ले लेते हैं नीचे, ठीक है, ये दर्पण हो गया। और अगर मान के चलिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये आपतित किरण यानी सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यह इससे टकरा कर, क्योंकि ये चिकना सतह है और यहाँ पे क्या किया गया है, पॉलिश भी किया गया है, ठीक है। पॉलिश किसका किया गया होता है, तो बेटा सिल्वर से किया जाता है। और एक चीज से पॉलिश किया जाता है बेटा, आप लोग उसका नाम बताएंगे किस चीज से पॉलिश किया जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर इस सतह पर आया और टकरा कर पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गया। तो यानी अगर देखेंगे तो प्रकाश का जो पहली किरण जो आपतित किरण थी, ठीक है, ये भी वायु था, वायु से चलकर आ रही थी, और जो परावर्तित किरण है ये भी वायु में ही जा रही है। तो अगर देखिए बीच से हम एक अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण दोनों का जो माध्यम है वो दोनों का माध्यम क्या है, आपका वायु है। अगर आप माध्यम नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, आपका डेफिनेशन गड़बड़ हो जाएगा। आपका डेफिनेशन जो है वो में भी अपवर्तन में चला जाएगा, रिफ्रैक्शन में चला जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सतह से, किसी पॉलिश सरफेस से टकरा कर इंटरेक्ट करने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, यानी एयर की मीडियम में आई और एयर की मीडियम में वापस लौट गई, तो इसको हम लोग कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण चली गई उसी माध्यम में, ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो हाँ, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ठीक है, वो प्रतिबिंब है, ठीक है। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे, नहीं, प्रतिबिंब की बात अभी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग जब प्रकाश का परावर्तन पढ़े तो प्रकाश के परावर्तन का हम लोग नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, तो आप लोग जान रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो बच्चे क्लास 10th में है या जो बच्चे नवोदय और सीएचएस सैनिक के भी प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे होंगे, उन बच्चों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में मालूम होगा। तो पहला आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा, आप इस चीज को जान रहे हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो फर्स्ट है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको समझेंगे, फिगर के माध्यम से अभी हम लोग इसको समझेंगे। तो दूसरा है हमारा, दूसरा क्या कहा जा रहा है कि आपतित किरण
यानी आपतित किरण का आपतन कोण, आपतित किरण का आपतन कोण तथा परावर्तित किरण का, परावर्तित किरण का परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कोण सदैव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं बेटा। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, ये भी अभी हम समझेंगे। अभिलंब क्या है, ये भी समझेंगे। आपतन कोण क्या है हमारा, और परावर्तन कोण क्या है हमारा। चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो हम एक यहाँ पर छोटा सा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे अगर हम छोटा सा फिगर बनाते हैं इसको, तो यहाँ पे हम एक दर्पण ले लेते हैं जिसको पेंट किया गया होता है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे सूरज मामा है, ठीक है। सूरज मामा है, तो सूरज मामा से प्रकाश की किरणें होती हैं, वो चलती हुई आती हैं सूरज मामा से। तो अभी हम देखेंगे, जैसे आप लोग भी कहते होंगे सूरज मामा, चंदा मामा, ठीक है। तो मामा, मामा शब्द बहुत फेमस है बेटा, जान ही रहे होंगे, रास्ते पे चलते हुए बोल देते हैं आप लोग। तो मान के चलिए मामा से एक किरण आ रही है, मामा यहाँ से कितने लोगों को मामा यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अब दर्पण आप लिए, एक हाथ में आपने शीशा लिया है और प्रकाश की किरण उस पे आ रही है। तो मान के चलिए शीशा आपने ऐसे रख लिया है, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना सुंदर सुंदर चेहरा देखते हैं, प्यारा प्यारा। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जो आ रही है, तो यहाँ पर चूंकि पीछे से पेंट किया गया है तो बाहर तो जाएगा नहीं, यहीं से टकरा कर वापस चला जाएगा। तो आप लोग भी जानते हैं इस चीज को कि ये क्या हो रहा है, कि ये यहाँ से आया फिर से टकरा कर वापस चला गया। तो पहला नियम क्या, देखिए इसको हम लोग कहते हैं बेटा आपतित किरण। जो आ रही है बेटा इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो यहाँ से टकराने के बाद वापस चली जा रही है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और अभिलंब, इसके बीचों बीच एक मिड पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग काल्पनिक रूप से खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, हाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और अभिलंब, इसको बेटा हम लोग कह देते हैं। तो ये कौन सा हो गया बेटा, आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा आपतित किरण। कौन से किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये जिसके बीच का जो एंगल बना है बेटा, ये इसको हम लोग आई से जानते हैं। क्यों आई जानते हैं, क्योंकि ये आई से शुरू होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। यानी ये जो हमारा हो गया ये परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया। तो अब यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल सा देखेंगे, इस वाले एंगल को हम लोग आर कह देते हैं, ठीक है। देखिए ये अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, और आपतन कोण क्या है, और परावर्तन कोण क्या है। जो आपतित किरण है वो आपतन कोण बनाएगी, जो परावर्तित किरण है परावर्तन कोण बनाएगी। तो ये पहला नियम। और जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाएंगे। अगर दूसरा देखें, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण का आपतन कोण है, आपतित किरण का ये जो आपतन कोण है और परावर्तित किरण का ये जो परावर्तन कोण है, आपस में हमेशा सदैव बराबर रहेंगे। यानी आप लोग मामा के घर, सूरज मामा से कोई चीज आया है, या मामा घर से कोई चीज आता है, दो भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है कि हमको बराबर बराबर चाहिए, किसी भी कीमत पे हमको बराबर चाहिए। अगर नहीं बराबर हो तो बहुत बड़ा झगड़ा होता है, कलेश हो जाता है, होता है ना बेटा। हाँ, तो इसमें जिस जो जो भी अपने मामा घर से कोई चीज आई है, कलेश किया होगा बेटा, अगर झगड़ा हुआ होगा भाई बहन के बीच में, तो उसमें कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे
आर और आई दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम है ये सदैव आपने अगर मान के चला जो इंसिडेंट रे है, जो सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, इस पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर मान के चलिए 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जो आर है रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा आपका, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे नियम के नाम से जानते हैं। तो दो आयोग दोनों को सबको दोनों नियम तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, रिसेंट में अभी एक यूपी एनएमएमएस का पेपर हुआ था बेटा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और हम आपको बताएं कि नवोदय में, सीएचएस में, सैनिक में, आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे, इस पे आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 100% फिक्स है। अगर नहीं आया बेटा तो आप बोलेंगे, तो आप जो भी बोलेंगे आप कहेंगे 12 घंटा लगातार सर क्लास चलाइए, आप जो बोले थे वो नहीं आया था। ठीक है, तो हम 12 घंटा नहीं बेटा, आपके लिए 18 घंटा, 24 घंटा नहीं सोएंगे, चलिए। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपका नवोदय में, सीएचएस में, सैनिक में आउट है। अब कैसे है बेटा, अभी रिसेंट में एक पेपर हुआ है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा। ठीक है, तो आप लोग जान रहे होंगे, इसमें जो होता है बच्चा क्लास 8 में भरता है फॉर्म, और अगर बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो उसको पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट देती है स्कॉलरशिप। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ऐसे था बेटा, क्वेश्चन ऐसे था, यदि समतल दर्पण पर, यदि समतल दर्पण पर, दर्पण पर आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, कोण का मान 40 डिग्री हो, तो समतल दर्पण, तो समतल दर्पण और परावर्तन, परावर्तन कोण के, समतल दर्पण और परावर्तन कोण के बीच, बीच का मान क्या होगा, मान क्या होगा। समतल पर देखिए क्वेश्चन ऐसे था, डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम था। यदि समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, तो समतल दर्पण और परावर्तन कोण के बीच का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपसे ये वाला नहीं पूछा है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं पूछा है बेटा। ये कह रहा है कि अगर इसका 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं आंसर। ठीक है, अब मान के चलिए हमने एक समतल दर्पण बनाया, ठीक है, और इसके कलई कर दिया। कमेंट में याद रखिएगा, हमने एक तो बता दिया कि सिल्वर से इसको कलई किया जाता है, दूसरा क्या है आप लोग भी बताएंगे। यहाँ से मान के चलिए कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे कितने डिग्री पर आपतित हो रही है, कितने डिग्री पर इंसिडेंट कर रही है, तो अब हम लोग जान रहे हैं कि ये 40 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रही है। कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रही है, 40 डिग्री पे। तो अगर हम बीच में इसको एक अभिलंब खींच देते हैं, तो ये ऑप्शन में आपका जो सवाल में दिया है, ये दिया है 40 डिग्री पे। कितने डिग्री पे आपतित हो रही है, 40 डिग्री। तो हम लोग जान रहे हैं कि परावर्तित भी कितने डिग्री पे होगी, 40 डिग्री पे। परावर्तित भी कितने डिग्री पे होगी, 40 डिग्री पे, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे अभी हमने बताया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा कि समतल दर्पण और परावर्तन कोण के बीच, यानी समतल दर्पण यानी इस दर्पण और इस परावर्तन कोण के बीच की जो वैल्यू है वो क्या है, कितने डिग्री पे है। ठीक है, तो ये जो है बेटा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर ये विलंब है और किसी भी रेखा पे जो विलंब होती है उस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी हम लोग जानते हैं कि टोटल ये 180 डिग्री का होता है। अब इस पे अभिलंब हम खींच लिए तो 90 इधर भाग चला गया, 90 इधर चला गया। तो ये अगर पूरा वैल्यू देखें बेटा, तो ये पूरा जो हमारा होगा ये 90 इधर होगा और 90 इधर होगा। तो अगर इसकी वैल्यू 40 दे रखी है, तो अगर हम इसको 90 से माइनस कर दे बेटा, 90 माइनस 40 डिग्री, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 50 डिग्री का आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा ऐसे हर एक जगह बेटा, हर एक एग्जाम में आपको एक ना एक सवाल देखने को डेफिनेटली मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन हम देकर जा रहे हैं कि यदि समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान, यदि समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान, ठीक है, 35 डिग्री हो, 35 डिग्री हो, तो परावर्तन कोण के बीच का मान क्या होगा, और इसमें ऐड कर लेंगे, और ठीक है, आपतन कोण, और आपतन कोण कुछ खास नहीं है बेटा, थोड़ा सा हमने घुमाया, आपतन कोण घुमाया क्या सीधे है, आपतन कोण तथा, आपतन कोण तथा समतल दर्पण के बीच, आपतन कोण तथा समतल दर्पण के बीच का कोण, समतल दर्पण के बीच का कोण, समतल दर्पण के बीच का कोण, एक सेकेंड।